हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर अड्डा 24 में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आप सबको पता होगा कि ग्रुप डी का एग्जाम जो अभी चल रहा हुआ, जितने लोग का एग्जाम जो है अभी बचा हुआ है, जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, उनके लिए जो है ये क्लास लाया गया है। इस क्लास में जो हम लोग साइंस का क्लास करने वाले हैं, जिसमें ग्रुप डी के एग्जाम में जो है साइंस से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग जो है फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों को जो है मिलाकर 25 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। और सारे प्रश्न जो है 2018 से 2024 तक जितने जो है आरआरबी ने अभी तक पूछा हुआ है, सारे प्रश्न को हम लोग करेंगे इसमें। तो आज हमारा पहला क्लास है। इसी प्रकार का आप डेली क्लास करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और बिना जो है वीडियो को स्किप किए हुए शुरू से अंत तक आप लोग देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और जो जो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और 25 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं, वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की हम लोग साइंस का 25 क्वेश्चन की क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आप सबके सामने, गैल्बियन तत्व का जो है परमाणु क्रमांक कितना है? आप सबके सामने ऑप्शन है 31, 34, 44 और 45। तो गैल्बियन तत्व का जो है परमाणु क्रमांक जो है वो जो है 31 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी जो है कितनी है? सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है 245.9 मिलियन किलोमीटर, 197.9 मिलियन किलोमीटर, 227.9 मिलियन किलोमीटर, 210.9 मिलियन किलोमीटर। तो सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की जो दूरी है वह 197.9 मिलियन किलोमीटर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? ऑप्शन है बोनबेयर, आर मिश्र, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो जिनको जो है आंसर पता होगा वो लोग कमेंट में जरूर बताते चलिएगा कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है। तो जितने लोग जो है इसका आंसर जो है 4 को बता रहे हैं रॉबर्ट कोच, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक है वह रॉबर्ट कोच है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का जो है IUPAC नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है ब्यूटेनोइक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल, हेक्सेनोडियोइक अम्ल, एथनेडियोइक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो है IUPAC नाम क्या है? सभी लोग बताइए। तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का जो है IUPAC नाम जो है वह एथेनोइलिक अम्ल है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकारक नियतांक जो है कितना है? एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकारक नियतांक कितना है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है 2.74 इंटू 10 के पावर 5, 1.74 इंटू 10 के पावर 5, 3.74 इंटू 10 के पावर 5, 1.34 इंटू 10 के पावर -5। तो एसिटिक अम्ल का जो है CH3COH का आयनीकारक नियतांक कितना है? सभी लोग बताइए। तो ये जो है 1.74 इंटू 10 के पावर -5 जो है नियतांक है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? संवेग ज्ञात करने का जो सूत्र है वह क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है
वेग बट्टा द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टा वेग, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू वेग। तो आप सभी लोग बताइए संवेग ज्ञात करने का सूत्र जो है वह क्या है। तो संवेग ज्ञात करने का जो सूत्र है वह द्रव्यमान इंटू वेग है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है फॉर्मिक अम्ल HCOOH का जो है आयनिक कारक नियतांक कितना है। तो आप सबके सामने ऑप्शन है 1.2 इंटू 10 के पावर -4, 1 इंटू 1.4 इंटू 10 के पावर -4, 1.8 इंटू 10 के पावर -4, 1.6 इंटू 10 के पावर -4। तो बताइए आप सब लोग फॉर्मिक अम्ल का आयनिक कारक नियतांक कितना है। तो फॉर्मिक अम्ल का जो है आयनिक कारक नियतांक जो है वह 1.8 इंटू 10 के पावर -4 है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। मैलोनिक अम्ल का जो है IUPAC नाम क्या है। तो आप सबके सामने ऑप्शन है प्रोपोनेडियोइक अम्ल, हेक्सानेडियोइक अम्ल, एथेनिडियोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। बताइए आप सब लोग जो है मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए क्या है। तो मैलोनिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वो प्रोपेनेडियोइक अम्ल है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट प्रश्न है थायराइड ग्रंथि क्या स्त्रावित करते हैं। यहाँ पे खावित लिखा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है थायराइड ग्रंथि जो है क्या स्त्रावित करती है। आपके सामने ऑप्शन है मेलेनोसाइट, उत्तेजक हार्मोन, कैल्शिटोनिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। तो थायराइड ग्रंथि जो है वह कैल्शिटोनिन को स्त्रावित करती है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है। सूक्ष्म जैविक के जो जनक है वह कौन है। तो ऑप्शन है हिपोक्रेट्स, एंटोनी बॉन, ल्यूवेनहॉक, आर मिश्र, SR कश्यप। तो सूक्ष्म जैविकी के जनक जो है वह एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। जितने लोग इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं खुद से रिवीजन करने के लिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पर सारे क्लास का PDF ले सकते हैं और खुद से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो क्लास खत्म होने के बाद जो है एक बार खुद से PDF से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन 2 है 17, ऑप्शन 3 है 13, ऑप्शन 4 है 19। तो बताइए आप सभी लोग जो है एल्युमिनियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक वह कितना होता है। तो एल्युमिनियम जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन 1 है 108.2 मिलियन किलोमीटर, 129.2 मिलियन किलोमीटर, 69.2 मिलियन किलोमीटर, 58.2 मिलियन किलोमीटर। तो आप सभी लोग बताइए सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी जो है वो कितनी है। तो देखिए सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की जो दूरी है वह 108.2 मिलियन किलोमीटर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। न्यूट्रॉन की जो खोज है वह किसने किया था, किसके द्वारा किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है E.O. लॉरेंज, नील्स बोर, जेम्स चैडविक, S.N. बोस। तो सभी लोग बताइए न्यूट्रॉन की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो है न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, समान स्थिति में मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा। ये जो 8 टाइप हो गया है यहाँ पे। अब देखिए समान स्थिति में जो है मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा। सभी लोग बताइए समान स्थितियों में जो है मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा। तो आप सबके सामने ऑप्शन है 7.4, 6.4, 6.8, 10.5। तो समान स्थितियों में जो है मानव रक्त का पीएच मान जो है वह 7.4 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है। शक्ति ज्ञात करने का जो सूत्र है वह क्या है। तो आप सबके सामने ऑप्शन है कार्य बट्टा समय, समय बट्टा क्षेत्रफल, कार्य इंटू समय, समय बट्टा कार्य। तो बताइए सभी लोग शक्ति ज्ञात करने का सूत्र जो है क्या है। तो शक्ति ज्ञात करने का जो सूत्र है वह कार्य बट्टा समय है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की जो दूरी है वह कितनी है। तो आप सबके सामने ऑप्शन है 57.91 मिलियन किलोमीटर, 62.91 मिलियन किलोमीटर, 54.91 मिलियन किलोमीटर, 51.91 मिलियन किलोमीटर। तो सभी लोग बताइए सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितना है। तो जितने लोग जो है सूर्य और बुध के ग्रह के बीच की दूरी जो बता रहे हैं वह 57.91 मिलियन किलोमीटर बता रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी जो है 57.91 मिलियन किलोमीटर होता है। और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। आप सभी लोग बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज जो किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 1 है माइकल फैराडे, ऑप्शन 2 है जे थॉमसन, ऑप्शन 3 है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन 4 है जेसी बोस। सभी लोग बताइए इलेक्ट्रॉन जो है किसके द्वारा खोजा गया था। तो इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। बोरॉन तत्व जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन 1 है 5, 8, 6, 7। बताइए सभी लोग बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक। तो जितने लोग जो है बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक 5 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। बोरॉन तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एडिपिक अम्ल का जो है IUPAC नाम है वह क्या है। तो आप सबके सामने ऑप्शन है प्रोपेन डायोइक अम्ल, एथेन डायोइक अम्ल, हेक्सेन डायोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो सभी लोग बताइए एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम। तो एडिपिक अम्ल का जो IUPAC नाम जो है वह हेक्सेनाडोइक अम्ल है। हेक्सेन डायोइक अम्ल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम हेक्सेन डायोइक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे जो होता है उसकी खोज किसने की थी। सभी लोग बताइए एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो आप सबके सामने ऑप्शन है जोहान विल्हेम रिटर, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन, एंटोनी हेनरी बेकुरल, आइजक न्यूटन। तो सभी लोग बताइए एक्सरे की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था। तो एक्सरे की जो खोज है वह विलियम कॉनराड रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता जो है वह क्या कहलाती है। तो आपके सामने ऑप्शन है इलेक्ट्रोनेशन, आयनीकरण, इलेक्ट्रोलिसिस, श्रृंखलन। तो कार्बन के द्वारा जो है अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जो संयोजक बंध बनाते हैं
उसको जो हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उत्पन्न आभासी बल होता है उसको किसके नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग बताइए। आपके सामने ऑप्शन है गतिज बल, कोरियोलिस बल, दाब प्रबल बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को जो है कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नया जीवन बनाने के लिए विकसित होता है? जीवों की वह घटना जो है क्या कहलाती है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नया जीवन बनाने के लिए विकसित होता है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है जेनोगैमी, पार्थिनोजेनेसिस, मोनोगैमी, सिंगैमी। तो घटना जो है वह पार्थिनोजेनिस कहलाती है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति क्या कहलाती है? सीधी रेखा के सापेक्ष जो है वस्तुओं की गति क्या कहलाती है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है एकरूप गति, अनुप्रस्थ गति, और ऑप्शन है विस्थापन गति, और चौथा ऑप्शन जो है वह सीधी रेखीय गति। तो सभी लोग बताइए इसका जो राइट आंसर कौन होगा? सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहा है। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को जो है सीधी रेखीय गति कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का स्थानांतरण किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? ताप का जो स्थानांतरण है वह किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, कैलोरीमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो ताप का स्थानांतरण की जो उपकरण है वह जो है कैलोरीमीटर के द्वारा नापा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा जो 25 क्वेश्चन का टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। आज हम लोग पहला क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। इसी प्रकार से जो है जिनका एग्जाम बचा हुआ है सभी लोग इस क्लास के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग दूसरा क्लास करेंगे। आपको पता होगा ग्रुप डी का जो एग्जाम है वह 16 जनवरी तक होने वाली है। तो जो लगातार क्लास जो है 16 जनवरी तक चलते रहेगी। जिनका एग्जाम बचा हुआ अभी वो लोग जो है इस क्लास को कंटिन्यू करिए। इसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो आज का क्लास में से जो 25 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं वो लोग कमेंट करके बताइए, ताकि पता चले आपका तैयारी जो है अभी किस तरीके से हुआ है। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या तो आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं ज्ञानपुर अड्डा 24, आपको वहां पे सर्च करने पर भी आ जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 के साथ। तो आज के इस क्लास में इतना ही।